नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, हम पहुंचे हैं नगर पालिका भादरा में और आज शनिवार को एक बैठक हो रही है सभी पार्षदों की। दोस्तों, खास ये है कि उसमें सत्ता पक्ष के और विपक्ष के सभी पार्षद आज नगर पालिका में है और उन्होंने एक बैठक की है और बैठक में सभी पार्षदों का एक यूनियन बनाकर सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया है। पार्षद यूनियन का अध्यक्ष अर्थात भादरा के पक्ष और विपक्ष के सभी 40 पार्षदों का एक यूनियन अध्यक्ष और लीलू राम तेनाण को यूनियन अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों, अभी भी बैठक जो है पालिका में आज शनिवार है, छुट्टी है, लेकिन यहाँ अध्यक्ष के चैम्बर में सभी पार्षदों की यहाँ बैठक हुई है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पक्ष और विपक्ष के सभी पार्षद मौजूद हैं। इनकी एक शानदार बैठक हुई और सर्वसम्मति से लीलू राम तेनाण को दोस्तों इस यूनियन का अध्यक्ष बनाया गया और इसका उद्देश्य हम जानेंगे। संभवतः ठेकेदारों की मनमानी रोकने के लिए और पालिका द्वारा जो विकास कार्य कस्बा क्षेत्र में करवाए जाते हैं उनकी निष्पक्षता और उनकी सुदृढ़ता को लेकर संभवतः ये यूनियन बनाई गई होगी। तो हम अध्यक्ष सहित अनेक पार्षदों से आज बात भी करेंगे और लगभग आप देख सकते हैं 100% पार्षद इसमें शामिल है। 2, 3 या 4 की संख्या में अगर कोई पार्षद इस यूनियन में शामिल नहीं है तो वो अभी नहीं, 2-3 दिनों में पता लगेगा। उनके रीजन में भी हम जाएंगे कि वो पार्षद क्यों शामिल नहीं हो रहे हैं, क्या वो ठेकेदारों की कार्यशैली से संतुष्ट है, अगर संतुष्ट है तो इसका रीज़न क्या है। ये जो धांधलियाँ हो रही है, किस प्रकार से ठेकेदारों की मनमानी हो रही है, कहीं पुल होते हैं, कहीं गड़बड़ियाँ होती है, तो क्या वो उनमें उनकी संलिप्तता है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें जानेंगे। फिलहाल हम लीलू राम जी से बात करना चाहेंगे। दारा सिंह सोनी सीपीएम के एक मात्र पार्षद दोस्तों भादरा में है। दारा सिंह जी से शुरुआत करते हैं। दारा सिंह जी, नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से भादरा के सभी 40 पार्षदों व भादरा की तमाम जनता को मैं धन्यवाद देता हूं कि वो चैनल देख रहे हैं। आज का जो विषय है वो ये है कि बलवान पूनिया विकास पुरुष के रूप में हज़ारों काम भादरा में हो रहे हैं। राजस्थान में लोकप्रिय नेता गठन किया 17-18 महीने पहले नगर पालिका का। सारे पार्षदों की ये उम्मीद थी कि विकास कार्य जो है खूब बढ़िया होगा, हाजी जी का सपना साकार होगा। मगर आज 17-18 महीने बाद ये जो विषय आया है कि जितने भी ठेकेदार हैं उनमें से कुछ ठेकेदार अपने मनमाने ढंग से किसी भी तंत्र के, मंत्र के, यंत्र के तरीके से व्यवस्था खराब कर रहे हैं। गुणवत्ता नहीं है, क्वालिटी नहीं है। उनको सुधारने के लिए सभी पार्षदों की एक मत था, सभी की सहमति थी। इस विषय को लेकर आज चेयरमैन साहब के चैम्बर में हम इकट्ठा हुए हैं। हमें इस बात पर मंथन करना है कि भादरा के विकास के लिए जितने भी 40 पार्षद हैं, यहाँ पार्टी बिना पार्टी का कोई मतलब नहीं। जनता ने जिनको चुनाव में जिताकर भेजा है उनका दायित्व बनता है कि अपने वार्ड के सभी मतदाताओं का ख्याल रखते हुए, अपने वार्ड का ध्यान रखते हुए वहाँ का विकास कार्य बढ़िया ढंग से करवाए, जिसमें ठेकेदारी प्रथा जो सभी लोग बोल रहे हैं कि ये हमारे समझ में नहीं आ रही है, विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं और गुणवत्ता से नहीं हो रही है, इसलिए हम यहाँ इकट्ठा हुए। अच्छा दारा सिंह जी, आप क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पार्षद भी हैं और विधायक के भी एकदम खास आप जाने जाते हैं, एकमात्र सीपीएम के पार्षद भी है। नंदलाल जी सैनी जो वार्ड नंबर 4 के पार्षद है, उनके साथ अभद्रता को लेकर विपक्ष के पार्षदों ने धरना प्रदर्शन भी किया था। उसको लेकर ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कदम उठा रहे हैं? देखो, कदम तो हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। जो भादरा में विकास का कार्य सही ढंग से जो ठेकेदार नहीं करेगा, हम उनको एक मत से, ध्वनि मत से, एक स्वर से हम उनको यह ठेका नहीं लेने देंगे। जो सही काम करेगा वो ही यहाँ काम करेगा। रहा सवाल कि मैं एक पार्षद हूँ कामरेड का, मैं तो इस बात को मेरा सौभाग्य मानता हूँ, मगर मैं 40 पार्षदों की चयन में एक कड़ी हूँ। मैं कोई बड़ा या छोटा नहीं हूँ, सभी के साथ हूँ और भादरा की जनता के विकास के लिए ही आया हूँ।
अगर कोई सत्ता पक्ष का ठेकेदार है, आपका लाडला है, या सत्ता पक्ष के विधायक या चेयरमैन प्रतिनिधि का लाडला है और वो गलत काम करता है, तो क्या उनको भी रोका जाएगा? इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। विधायक जी ने बार बार हमें 18 महीनों में यही कहा कि आप सिर्फ क्वालिटी देखो और जो ठेकेदार क्वालिटी से काम नहीं कर रहा हो उसको वहाँ रोको। ईओ साहब को कहो, एएन साहब को कहो, मुझे कहो। तो ये तो सवाल ही नहीं है कि जो गलत काम करेगा वो भले हमारी तरफ का हो, हमारी तरफ और दूसरी तरफ। भादरा में कोई तरफें थोड़ी लगा रखी है हमने, भादरा में साइडें नहीं लगा रखी। ये तो चुनाव में होता है, जो जीतता है जिसकी पार्टी का वो चेयरमैन बनता है। बाकी विपक्ष में भले ही 1 अंक की कमी हो, तो हम सभी हैं तो भादरा विकास के लिए। कहीं कोई मतभेद वाली बात नहीं है। जिस दिन मतदान होता है उस दिन पार्टी का सिस्टम होता है। बाकी सिर्फ और सिर्फ भादरा के विकास के लिए हमारा कोई ठेकेदार नहीं है और ना ही हम ठेकेदार पालना चाहते हैं। दयानंद जी ने पहली बजट मीटिंग में ये कहा था कि कोई भी पार्षद यहाँ ठेका नहीं लेगा। सबसे पहले मैंने खड़ा होकर कहा कि मैं ठेका नहीं लूँगा। हम भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होंगे, मरते दम तक खिलाफ होंगे। विधायक जी तो इसमें हमारे साथ है ही, सवाल ही नहीं उठता उसका। तो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सिंह जी। हम दयानंद खोखेवाला से भी जानना चाहेंगे, विपक्ष का बड़ा चेहरा है, बड़े पार्षद हैं, तो क्या विपक्ष का भी इस यूनियन में पूरा विश्वास है? देखिए, आज जो ये मीटिंग रखी गई है, ये वार्ड नंबर 4 के अंदर बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से एक ठेकेदार काम कर रहा था और वहाँ हमारे पार्षद वार्ड नंबर 4 के नंदलाल सैनी उस काम को देखा और उन्होंने नगर पालिका में शिकायत की भी काम निम्न स्तर का हो रहा है, काम की क्वालिटी नहीं है। तो वहाँ नगर पालिका जाइए नहीं आइए उस ठेकेदार को अवगत कराया होगा कि आपका काम की आप शिकायत है। तो उस ठेकेदार ने जाके वहाँ वार्ड के अंदर कुछ लोगों से बदतमीजी की और जब नगर पालिका के पार्षद वहाँ गए नंदलाल सैनी, तो उनके साथ भी अशोभनीय भाषा बोली गई और फिर ठेकेदारों ने एक यूनियन बना के 4 नंबर वार्ड का काम करने का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। और जो कर्मचारी काम कर रहा था वो मौके पे नहीं था, नंदलाल जी उस समय गए थे, उसके नाम से नगर पालिका में SC/ST की कार्रवाई एक एप्लीकेशन दे के आए। तो मैं ये मीटिंग का मेन उद्देश्य हमारा यही था कि ठेकेदार जो मोनोपोली कर रहे हैं और पार्षदों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उससे निजात पाने के लिए सभी पार्षद इकट्ठे हुए हैं और लीलू राम जी को आज पार्षद यूनियन का अध्यक्ष बनाया गया है। हमारा लक्ष्य है शहर के अंदर काम कराने का। काम जब होगा जब पार्षद ईमानदारी से काम करेगा और ठेकेदारों के दबाव में नहीं आएगा, किसी भी ठेकेदार के साथ हिस्सा नहीं जोड़ेगा। मैंने पहली मीटिंग में कहा, आज भी कहा था, सभी ठेकेदार पार्षद इस बात से सहमत हुए कि हम ठेकेदारों की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे और हम हमारे वार्ड में अगर काम गलत होगा तो काम बंद कराएंगे। सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए और उसका जो भी पेमेंट है उसको रोका जाए। जितने भी काम किए हुए हैं उन काम की जांच करके अगर काम सही है तो उसका पेमेंट किया जाए और भविष्य में बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी को भादरा नगर पालिका में कोई टेंडर अलॉट नहीं हो जाए। ये सभी का फैसला है और ये सभी पार्षदों का फैसला है। मैं पार्षदों को इस बात से बहुत खुश हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ कि अगर अपनी नाक बचानी है तो इज्जत से जीना सीखो, अगर गंदगी खाओगे तो बेइज्जती होगी। आज सभी पार्षदों ने एक अच्छा फैसला लिया है और अभी दारा सिंह ने ये स्वीकार किया है कि काम बहुत गलत हो रहा है। मुझे इस बात की खुशी है। अब अगर आगे से अच्छा काम होगा तो मैं ये समझूंगा हमारी ये मीटिंग सार्थक है। बहुत बहुत धन्यवाद दयानंद जी। हम विशाल जी नारिका से जानेंगे, वो सत्ता पक्ष के भी पार्षद हैं। हाँ, चलो पहले नंदलाल जी से जान लेते हैं। नंदलाल जी, क्या प्रकरण हुआ था? आप पर आरोप लगा कि आपने ठेकेदार को धमकाया और ये नहीं, धमकाने वाले ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे वार्ड के अंदर 5 तारीख को एक नाली का काम हो रहा था। तो हमारे पड़ोस के अंदर जिसके मकान के आगे नाली बन रही थी, उस आदमी ने उस ठेकेदार को ये कहा कि तू 5 कट्टा सीमेंट लेके आए और 1 कट्टे में पूरी नाली बना दी है। सीमेंट तूने लगाई नहीं, नाली ये कल खिंडती रहेगी है। तो उसने कहा, भैया ठेकेदारी का काम ऐसा ही होता है, हम तो ऐसे ही काम करेंगे, तुम्हें करवाना है तो करवाओ, नहीं कोई बात नहीं। उस आदमी ने मेरे को कहा, मैंने यहाँ विधायक जी की उस दिन यहाँ मीटिंग थी, यहाँ विधायक जी की मीटिंग के अंदर ये बात रखी थी, यहीं बैठे थे। उनको मैंने ये कहा मेरे मोहल्ले में ये नाली का काम हो रहा है,
अरे उसके अंदर इतना घटिया स्तर का काम हुआ, ठेकेदार ऐसा काम कर रहा है जैसे नगर पालिका में कोई काम करके एहसान कर रहा है, नगर पालिका से भुगतान नहीं लेकर आ। जब विधायक जी ने एन जी ने दोनों को पाबंद किया, तो काम की क्वालिटी का ध्यान रखो और काम बढ़िया करवाओ। उसके बाद में उस आदमी ने, ठेकेदार ने, मेरे वार्ड के एक आदमी को ये बोला कि नगर पालिका में शिकायत कर लो, चाहे कितनी, क्या होगा, मैं तो काम ऐसे ही करूँगा। उसके 10 मिनट बाद में मैं आ गया था, वो ठेकेदार और वो आदमी बात कर रहे थे। तो मैंने कहा क्या बात है, जैसे ये बात है। मेरे को देख, कहा ना आज तूने ये नाली बनाई है, इसका पानी सारा लीक हो रहा है रोड पे, क्योंकि नाली के नीचे तली में कुछ नहीं लगा रखा, नया कच्ची नाली पड़ी थी तली में और सारा पानी रोड पे आ रहा था। उसके लिए मैंने उसको कहा, तो उसने कहा ठेकेदारी का काम मैं तो ऐसे ही करूँगा, आपको करवाना है तो करवा लो, नहीं करवाना है तो किसी और को ले लेना, मैं काम नहीं करूँगा, मैं तो मेरी मर्जी से काम करूँगा। वो यार ये तो करण गोंदिया में तेरा काम, तेरा मर्जी क्यों काम करो। इतने में एन भी आ गया हमारा। तो मैंने कहा एन साहब आप देखो नाली के अंदर लकड़ी डाल के, अरे ये देखो नाली कच्ची है या नहीं है। तो एन ठेकेदार के दबाव के अंदर और तुरंत वहाँ से चला गया और बोला ये कल मैं चेक करवाऊँगा। अपने आप खुद चेक नहीं किया और कल के ऊपर छोड़ कर चला गया। तो ये घटना हुई थी 8 तारीख की बात है हमारी। नाली का काम उसने 5 तारीख को बंद कर दिया था, 2-3 दिन काम को वो डिले कर रहा था। और उसके बाद में उसका और तो कुछ जोर चला नहीं, कोई एक उसका कोई कर्मचारी होगा या कोई मिस्त्री होगा, मेरे को पता नहीं, न मैं जानता हूँ, न वो मेरे वार्ड में काम कर रहा था। उसके द्वारा उसने एक प्राथमिकी पुलिस थाना भादरा में दी कि ठीक है। पहले उससे पहले उसने मुरारी लाल जांगीड़, मेरे वार्ड का एक आदमी है, उसको उसने फ़ोन करके कहा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे पार्षद ने बदतमीजी की है, मैं उसके खिलाफ SC/ST का मुकदमा कराऊंगा मेरे किसी आदमी के द्वारा। और बाद में जाके एक एप्लीकेशन दे के आया था कि ठीक है मेरे को इसने काम बंद करने लिया, गालियाँ काटी और निकाली, इस तरीके का दे के आया। जबकि उस दिन न वो आदमी वहाँ पे था, न उस दिन कोई मेरे यहाँ काम हो रहा था। मेरे काम 5 तारीख को संडे को बंद हो गया था। आपने जिन निर्माण कार्यों की खामियों का जिक्र किया, 1 महीने पहले हमने भी वहाँ कवरेज की थी और लगभग 1.5-2 महीने तक वो गड्ढा, पूरी गलियाँ अवरुद्ध थी, सड़क के नीचे थोक थी। तो क्या इसी प्रकार की खामियां रख रहे थे अभी वर्तमान में ठेकेदार? नहीं, अभी भी वही कमी है। अभी भी नाली बनी नहीं है पूरी। आप किसी को ले जाके चेक करवाइए। मैंने AN JN को कहा था आप जाके चेक कर लो। बाकी AN और JN यहाँ के जो है स्टाफ है वो सब इस ठेकेदार के प्रभाव में है। पता नहीं ये इनको कितना कमीशन देते हैं, कितना नहीं देते। बाकी इनके काम की गुणवत्ता के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इनकी भी शायद AN JN की इसमें पार्टनरशिप हो सकती है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद नंदलाल जी। हम बशीर जी नारिका से भी जानेंगे। हरिप्रकाश शर्मा भी बैठे हैं। हरिप्रकाश जी, क्या औचित्य है आज इस यूनियन का और कितना सार्थक कार्य कर पाएगी ये यूनियन? अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे। और ये हमारे इस कार्यकाल का सबसे ऐतिहासिक और अद्भुत दिन है जब पक्ष और विपक्ष के सारे पार्षद जनहित और शहर के हित के मुद्दे पर एक साथ चेयरमैन चैम्बर में बैठे हैं। और निश्चित रूप से आज जिस प्रकार की सार्थक चर्चा हम सब के बीच में हुई है और हमारे जो वरिष्ठ पार्षद साथी हैं उनका सानिध्य हमें मिला है, उससे ये लगता है कि निश्चित रूप से हम सार्थकता की ओर पहुँचेंगे। अनिल जी, पिछले कार्यकाल में भी और इस कार्यकाल में भी ये कटु सच्चाई है कि ठेकेदार अपनी दबंगई से, अपनी मनमर्जी से नगर पालिका को संचालित कर रहे हैं। निर्माण शाखा में जो भी कुछ होता है उसमें ठेकेदारों की पूरी मिलीभगत होती है। आज जब किसी भी वार्ड में कोई कार्य हो रहा है, उसमें अगर पार्षद जाकर के ये कह देता है और पूछ लेता है कि भी आप कार्य इस प्रकार करो, आप इस प्रकार क्यों नहीं कर रहे, तो उस पार्षद पर दबाव बनाना, उस पार्षद के खिलाफ SC/ST के मुकदमे दर्ज कराना, उस पार्षद को धौंस और धमकी देना, ये कहाँ का न्याय है? पार्षद तो जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है, वो जनता की बात रखेगा। अगर कल को कोई घटिया काम होता है तो जनता किसको कहेगी? पार्षद को कहेगी कि पार्षद तो इन्वॉल्व है इस चीज़ में, पार्षद पर आएगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यहाँ की जो नगर पालिका की प्रशासनिक मंडली है वो भी ठेकेदारों के प्रभाव में है। ठेकेदार उनकी सब ऐशो आराम को मैनेज करते हैं। इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बार बार विपक्ष आरोप लगाता है कि विपक्षी पार्षदों के साथ भेदभाव किया जाता है, क्या वो अब मिटेगा? आपको उम्मीद है? लीलू राम जी अध्यक्ष बने हैं तो मैं तो ये आशा करता हूँ कि राजनीतिक आभा से ये चीज़ ऊपर उठेगी और हमारे वार्ड में जिस प्रकार के अन्याय हो रहे हैं विपक्ष वार्ड में, वो अन्याय मिटेगा। तो हमारी तो आवाज़ लीलू राम जी के साथ है, देखते हैं क्या होता है।
चलो बहुत बहुत धन्यवाद हरिप्रकाश जी। लीलू राम जी से बात करते हैं। लीलू राम, आपको अध्यक्ष बनाया गया है। जिस उम्मीद से सभी पार्षदों ने, सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने आपको अध्यक्ष बनाया, क्या उनकी उम्मीदों पर आप खरा उतरेंगे? ये आज जो मीटिंग हुई है इसमें लगभग सभी पार्षद आए हैं, 2-4 कोई गांव गए हुए हैं। उन्होंने भाई सभी ने एक सहमत होकर, मैंने तो कहा भी और देख लो, पर सभी ने एक सहमत होकर ये कहा कि भी यूनियन तो हर चीज़ में होती है और उसके अंदर हमारी पार्षदों की भी यूनियन बन के इसके अंदर भी मेरे को जो जिम्मेवारी दी है, तो इसमें कोई वो प्रशासनिक पावर तो है नहीं, पर हम एकजुट होंगे तो प्रशासनिक पावर ऑटोमेटिक के अंदर आ जाएंगे। यूनियन इज स्ट्रेंथ एक पुरानी कहावत चली आ रही है, और वो भी अगर एकता है तो उसमें सब कुछ है। भाई भादरा के अंदर सभी पार्षद लगभग यही कह रहे हैं कि ठेकेदार जो है मनमानी करते हैं और काम सही नहीं करते। आपको क्या लगता है? भाई होता है तभी तो कहते हैं, नहीं तो कौन कहता है ये बताओ? मैं इनसे अलग थोड़े हूँ कोई। तो इसके अंदर पता है, सभी को भी पता है गड़बड़ियाँ हो रही हैं, काम मौके पर ये मनमर्जी से करते हैं। नंदलाल जी ने जो ठेकेदार के साथ में बातचीत की तो उसमें 2-4 जगह से उसकी रिपोर्ट ली गई, जानकारी ली गई। उस दिन काम भी नहीं चल रहा था, मज़दूर वहाँ था ही नहीं। मज़दूर के न होते हुए भी अब एक पार्षद पर झूठा मुकदमा चलाना कहाँ तक ये न्याय राम है? जी, एक ज़रूरी सवाल मैं पूछूंगा सभी तहसीलवासियों के और सभी लोगों के दिमाग में अक्सर ये सवाल होता है। एक सत्ता पक्ष की एक मेंटिलिटी हमारी पॉलिटिक्स में है कि सत्ता जिनको मिली है वो जनता का बहुमत मानते हैं, और जो हार कर विपक्ष में बैठे हैं वो विपक्ष के ही लायक थे, उनका मतलब उनको जनता ने नकारा है। तो क्या सत्ता पक्ष के लोग इस बार विपक्ष के पार्षदों का भी काम करेंगे? ये एक मेंटिलिटी चेंज होगी? देखो ऐसा है कि पार्षदों को तो नकारा नहीं, पार्षदों को तो उन्होंने जिता के भेजा है। रही बात चेयरमैन की, तो चेयरमैन की तो पार्षद क्या करें, वो तो अपने वार्ड से जीत के आए हैं। वो तो ये चाहते हैं कि मेरे वार्ड में काम हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बात नंदलाल की इनकी चल रही थी, नंदलाल जी की, तो उसमें है कि उस दिन थे ही नहीं, मजदूर थे नहीं। हाँ, नंदलाल जी ने कुछ भला बुरा किया है, कुछ कहा है, सुनने में भी आया है कि नंदलाल जी ने गलत बोला है। तो अगर गलत बोला है ठेकेदार को तो वो हमारे चेयरमैन साहब के पास आते, ज़्यादा चेयरमैन के पास नहीं जाते तो विधायक जी को कहते, ईओ साहब को बुला के कहते, हमारे साथियों को कहते कि भी मेरे साथ में ये हुआ है। उन्होंने एकदम ही बैठ के निर्णय ले लिया, हम 4 नंबर में वो काम नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ये आप गलत मानते हैं? हाँ, ये सही नहीं है। अगर नंदलाल जी ने कुछ बुरा कह दिया, कुछ गलत कह दिया, कोई बेहतर भाषा बोल दी, तो वो बैठ के दोनों का चोली दामन का साथ होता है, ठेकेदार का पार्षद का, उसी के वार्ड में काम करते हैं, ठेकेदार के मार्फत काम होता है। तो ऐसी मतलब बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए थी। एकदम ही मतलब ठेकेदार ने इकट्ठा होकर ये कह दिया 4 नंबर का बहिष्कार करते हैं, तो कल को तो 9 का कर देंगे, 13 का कर देंगे, 18 का कर देंगे। ये सही नहीं है। बात जो है बैठ के सुलटाई जा सकती है, आगे मतलब नहीं सुलटती, नहीं बात बनती। आप सभी पार्षदों को संतुष्ट कर पाएंगे? ये संभवतः 2-4 पार्षद अलग से दिखाई देते हैं। सभी को तो कोई आज तक कर भी नहीं पाया, पर मैं कोशिश करूँगा सभी को साथ लेके चलने की, और सभी का जो है सही काम जो है वो होना चाहिए। और सभी पार्षदों से भी ये निवेदन है कि अपने अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। कोई काम हो तो गलत बात कोई चल रही है तो अपने बैठ के उसको विचार विमर्श करें उस पर, और उससे आगे फिर अधिकारियों के पास जाएं, चेयरमैन साहब के पास जाएं, विधायक जी से कहें। तो
उससे थोड़ा बढ़िया रहता है। लीलू राम जी, पहली बार देखा गया है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी पार्षदों की एक यूनियन बनके उसका एक सामूहिक अध्यक्ष बना है, तो कस्बे की जनता विश्वास कर सकती है और बहुत बड़ी उम्मीदें हैं ये। क्या उन उम्मीदों पर ये सभी पार्षद और पार्षद यूनियन खरा उतरेगी? ये बहुत खुशी का मौका भी है, क्या कहेंगे इस पर? देखो, ऐसा है कि इस बात पे सभी पार्षद एकमत हैं, भी काम होना चाहिए, शहर के अंदर काम होना चाहिए। जनता ने जो पार्षदों पे आशा रखी है कि हर पार्षद पे आशा है वार्ड वाइज कि भी हमारे पार्षद है जो हमारे वार्ड का काम करेंगे, और हम ये सभी बैठ के और हर जो पार्षद के वार्ड में कोई किसी प्रकार की कमी है, कोई गली है, कोई नाला है, कोई पानी की समस्या है, कोई और किसी तरह की है, तो वो बैठ के हम उस पर मनन करेंगे और उसकी एकजुटता से हम आगे, चाहे चेयरमैन साहब के साथ हो, चाहे विधायक जी के पास हो, चाहे ईओ साहब के पास हो, एकता से उठाएंगे। हमें पक्ष और विपक्ष नहीं देखना है, शहर का विकास देखना है। और विकास के अंदर जो चेयरमैन साहब है हमारे, तो वो भी कभी ये नहीं सोचते कि भी किसके वार्ड में कम हो काम हो। कभी उन्होंने ये नहीं कहा ईओ साहब को या किसी INJN को भी फलां अपने पार्षद हमारा विरोधी है, उसके काम न हो। आज तक मैंने नहीं सुना। तो फिर ये आवाज़ क्यों उठी कि विपक्ष के पार्षदों का काम नहीं होता? हैं? विपक्ष के पार्षद फिर क्यों बार बार आवाज़ लगाते हैं? यहाँ की जो मोनोपोली ऐसी बन जाती है कि ये हारे हुए हैं, ठेकेदार उनको कुछ नहीं समझता, ने मतलब यहाँ का जो प्रशासन है दिमाग का ऐसा हो जाता है कि ये तो हारे हुए हैं। क्या इसका कोई पावरफुल पार्षद फायदा उठा रहा है सत्ता पक्ष का? अब उठा रहा है वो तो क्या है, फायदा मेरे हिसाब से तो कौन उठा रहा है? चलो, मैं उम्मीद करता हूँ लीलू राम चार इसके अंदर ठेके के अंदर इन्वॉल्व है, तो मैं तो चाहता हूँ कि इसके अंदर नहीं होना चाहिए उनको इन्वॉल्व। अगर हम ठेके के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो हम उसके अंदर पूरी ईमानदारी से बात नहीं रख सकेंगे और हमें उसके अंदर को थोड़ा झुकना पड़ेगा। तो हम हमारे पार्षदों को थोड़ा मनाएंगे, बैठ के उनको समझाएंगे। और हम तो सभी पार्षदों का ये व्यू है कि जनता का काम होना चाहिए, जनता का काम होगा तो सभी खुश होंगे। बजट खूब आ रहा है, बजट में कोई कमी नहीं है। विधायक जी ने पानी के लिए पूरी शहर के अंदर इतना बजट लाए हैं कि हर मोहल्ले के अंदर नई पाइपलाइनें डलेंगी। शहर का जो मेन जो रोड है वो कितना बढ़िया बना है, और भी काफ़ी बजट विधायक जी द्वारा, चेयरमैन साहब द्वारा लाए हुए हैं। तो उनको सही तरीके से अगर ठेकेदार करें ना तो भादरा के अंदर पूरी जगमाट हो जाए। परंतु इसके अंदर जो है सही करने की नीयत में खराबी है, थोड़ी उसको सुधार करना पड़ेगा। सभी ठेकेदार नहीं है ऐसे, उसमें कुछ एक ठेकेदार, कुछ एक हैं, तो वो सभी उनको सुधारेंगे। हाँ, उनको भी सुधरना तो क्या है, हम तो पूरी कोशिश करेंगे। नहीं होंगे तो हमारी जो एकजुटता है उससे हम, चाहे ईओ साहब हो, चाहे चेयरमैन साहब हो, चाहे विधायक जी हो, उनके पास रखेंगे भी ये गलत हो रहा है, इसको सुधारो। भी हमारे पास में कोई पावर नहीं है, एकजुटता है, हम एकजुटता से उसमें कमी नहीं आने देंगे हम। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं लीलू राम जी, आपके ऊपर बहुत बड़ा वजन है, आपके ऊपर दायित्व है, और आप सत्ता पक्ष के चेयरमैन हो, विधायक हो और विपक्ष हो, सभी को मिलकर आप उनके बीच में सामंजस्य बनाकर काम करने वाले हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं थोड़ा कुछ पावरफुल विधायक भी हमें पार्षद दिखाई दे रहे हैं हमें विधायक की तरह, उनसे भी मैं जानूंगा। 200 पार्ट 2 जरूर देखिएगा। सभी पार्षद हैं, वो सभी अध्यक्ष हैं अपने आप में। वो तो एक जुम्मारी दी है, जुम्मारी तभी होगी जो सभी एकजुट होकर हम काम करेंगे। अकेला चना भाड़ नहीं पहुँच। लीलू राम जी, आप पार्षद है और कस्बे के लोगों के बीच में चर्चाएं होती है, पार्षदों की छवि होती है, उनके अनुसार चर्चाएं जो होती है उनका जवाब भी जनता चाहती है, तो वो जवाब भी हम लेने के लिए आज उपस्थित है।